देखो दोस्तों, एक और प्रश्न अंक संबंधी प्रश्न है जिसमें इकाई और दहाई से रिलेटेड है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा बोर्ड में ज़रूर पूछता है। तो देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ऐसे प्रश्नों में हम x और y मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन इकाई और दहाई मानते हैं, क्योंकि जो संख्या होती है वो हमेशा इकाई और दहाई में होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है वह संख्या बताइए। तो कोई भी संख्या होगी, अगर 2 अंकों की है संख्या, तो उसमें एक इकाई होगी और दूसरी दहाई होगी। तो इकाई और दहाई हम मानेंगे। माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अच्छा, इकाई हम x मान लिए और दहाई y मान लिए, तब हमें एक संख्या मिलेगी। तब संख्या कैसे मिलती है? हमेशा हम इकाई में 1 से गुणा करते हैं और दहाई में 10 से, तभी तो संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर हमें कोई संख्या मिल गई 25, तो हम इकाई में 1 से गुणा किए हैं और दहाई में 10 से, तभी तो ये 5 हो गया, ये 20 हो गया। जोड़ देंगे तो फिर से हो जाएगा हमारा 25। इसलिए इकाई में 1 से और दहाई में 10 से गुणा करते हैं। तो देखिए, इकाई में हम 1 से गुणा करेंगे तो x गुणे 1 प्लस दहाई में 10 से गुणा करेंगे यानी y गुणे 10, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 10y। ये हमें मिल गई संख्या। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन दोनों का योग दे दिया है 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। इसको दे देंगे समीकरण 1। दो चर राशि वाले में हमें 2 चर होते हैं x और y, और दोनों में हमें 2 समीकरण चाहिए हमेशा। तो एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या निकाले हैं इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इन संख्या के अंकों को हम पलट देंगे तो हमें एक नई संख्या बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नवीन संख्या। कैसे नवीन संख्या बनेगी दोस्तों? इनके अंक पलट जाएंगे। यहाँ पर गुणांक 1 है और यहाँ पर गुणांक 10 है। 10 यहाँ आ जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 1y। कितना अच्छा प्रश्न कहा। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। यानी इस संख्या का 9 गुना, तो x प्लस 10y गुणे 9 बराबर जो नई संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो 10x प्लस वाई गुणे 2। अब इसको सॉल्व करिए, दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 9 का गुणा x में करेंगे 9x प्लस 9 दहा में 90y बराबर 2 का गुणा 10x में करेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब इसको और छोटा कर लीजिए, 20x इधर आ जाएगा, 2y भी आ जाएगा, तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। इसको घटा दीजिए, 9x माइनस 20x हल करेंगे तो माइनस 11x प्लस यहाँ करेंगे तो 88y बराबर 0। अभी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 11। अगर हम 11 कॉमन लेते हैं तो माइनस x प्लस 11 बटे 88 8y बराबर 0 के। अभी 11 उधर चला जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ बचेगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। दोस्तों, समीकरण 1 और 2 हमारे पास मिल गया। अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x और y का माना जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को लिख दिए x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा है माइनस x प्लस
8y बराबर 0। अच्छा यहाँ देखिए हम बताते हैं आप लोग को कि अगर x को काटना है या y को, इनके अंक बराबर होने चाहिए। तो x यहाँ भी एक x है, यहाँ भी चिन्ह भी विपरीत है, विपरीत चिन्ह के लिए हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो ये कट गया, और 8y में एक y जोड़ेंगे तो 9y बराबर 9 में 0 जोड़ देंगे 9, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 9/9, कट करके हमें मिल गया 1। तो y का मान मिल गया 1। अब y का मान 1 हो गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या 1 में या 2 में। तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस y की जगह 1 हो जाएगा, बराबर इधर 9। तो x बराबर 9, ये एक उधर जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा 8, यानी x का मान हमें मिल गया 8, y का मान 1। लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि पूछा हुआ संख्या बताइए, वो संख्या है कहाँ, यहाँ है, इसी का मान पूछ रहा है हमसे। तो लिखेंगे अतः वह संख्या जो पूछा है, संख्या पूछा है x प्लस 10y को, x प्लस 10y को, x का मान 8 है प्लस 10 गुणे y का मान 1 है, तो 1। इस प्रकार से प्राप्त हो गया 8 प्लस 10, यानी कि हमें मिल गया 18। तो वह दो अंकों की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक है, देख लीजिए। उसी प्रश्नावली से एक तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में जो पूछता है हम उसी को मानते हैं, करा कि पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले जो पूछे उसी को मान लीजिए। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है, माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है, पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए हो गया। अब कह रहा है कि एक पुस्तक कितना है ना, अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया था जितने में पुस्तक खरीदा था, यानी लाभ भी पता चल गया x प्रतिशत है, लाभ हो गया x प्रतिशत। अच्छा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ये लाभ प्रतिशत है लेकिन लाभ हमें नहीं पता है, अब हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर हो जाएगा, हमेशा कहते हैं लाभ हो या हानि किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो x का x% करेंगे इस क्रय मूल्य का, यानी x का x%। दोस्तों का को हटाते हैं तो हम गुणा का सिंबल लाते हैं। तो x गुणे का हट गया, गुणा आ गया, x प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100। अब हम इसको हल करेंगे तो x का गुणा x में हो जाएगा, यानी x² / 100। अब ये लाभ हमें रुपए में निकल गया। पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है और लाभ x² / 100 रुपए है, और दिया पुस्तक का विक्रय मूल्य 24 है। तो एक सूत्र होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर ही तो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया है x और लाभ दिया है x²/100, विक्रय मूल्य दिया है 24। इसी इक्वेशन में हम रख देंगे। क्रय मूल्य की जगह x प्लस लाभ दिया है x²/100 बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 24। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, हमारा हो जाएगा 100। 1 का भाग करें में 100 में, 100 का गुणा x में हो जाएगा हमारा, यानी कि 100x प्लस 100 से 100 कट गया, x² बराबर इधर 24/1 कर लेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे।
एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही मिलेगा, यानी 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100 उधर चला जाएगा 2400। अब 2400 को इधर लाएंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर उधर हो गया 0। अब दोस्तों हम 2400 को ऐसा खंड करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले मध्य वाले पद को तोड़ा जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 है, तो मध्य वाला 100x है, इसको दो भागों में ऐसा डिवाइड कीजिए कि दोनों का जब हम गुणा करें तो 2400 और जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, हमें 100 आ जाए। तो इन्हें तोड़ने के लिए 120 और 20 में तोड़ दीजिए, 100 को 120 और 20 में तोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100 को 120x माइनस 20x और माइनस 2400 पहले से है बराबर 0। दोस्तों ये हम कहाँ से तोड़े हैं, इसी 2400 का गुणनखंड करेंगे तो 120 अलग कर लेंगे, 20 अलग, इन दोनों को घटाने पर 100x मिल जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पर 24x आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 120, यहाँ से माइनस 20 लेंगे तो x प्लस 120 बराबर का 0। अब x प्लस 120 एक कोष्टक में, x माइनस 20 एक कोष्टक में बराबर 0। अब हम एक बार x प्लस 120 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस 120 हो जाएगा, एक तो ये आ गया x का मान, और एक बार इसके बराबर हम 0 लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो गया 20। अच्छा, एक माइनस में आया है और एक प्लस में आया है। पूछा था पुस्तक का क्रय मूल्य x, तो ये माइनस वाला तो अग्राह्य हो जाएगा, माइनस में तो होगा नहीं। लास्ट में लिखेंगे अतः पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x, मानो x का मान आ गया 20 रुपए। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 20 रुपए। देखिए उसी अभ्यास में एक चौथा प्रश्न है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों में जो पूछता है हम उसी को मानते हैं। तो सबसे लास्ट में पूछा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछे दोस्तों उसी को मान लीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए। अच्छा, पेंसिल का मान लिए तो कलम का भी मान लीजिए। एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए हो गया। अब शुरुआत में कहा था 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तो 5 पेंसिल का 5x, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस एक 7 कलम है, एक कलम का 7 रुपए तो 7y बराबर दोनों जोड़ करके 50 रुपए है। इसको दे दीजिए 50 समीकरण 1। इस तरह से हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। ये प्रथम शर्तानुसार था। अब हम द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे
करा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलमों 5y बराबर 46 रुपये है। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। दोस्तों समीकरण हल करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, किसी एक चर को या x को या y को आप बराबर कर दीजिए। जब बराबर कर देंगे तो एक अपने आप कट जाएगा। तो चलिए हम x वाले को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में इसके गुणांक यानी 5 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 7 से, तो 1 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49y बराबर 7 पचे 35 350। और करा 2 में 5 से, 2 में 5 से गुणा कर देते, 5 सत्ते फिर यहाँ भी हो जाएगा 35x, फिर 5 पचे 25y बराबर 5 का 46 में करिए, 5 छक्का 30 की जीरो हासिल लगा 3, 5 चौका 20 3 23, 5 छक्का 30 की जीरो हासिल लगा 3, 5 चौका 20 3 23। ठीक है। अब दोस्तों हमें दिख रहा है कि x वाला चर बराबर हो गया। तो बराबर है तभी कटेगा जब चिन्ह विपरीत होगा। तो अभी चिन्ह समान है तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर, जब हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे। यहाँ प्लस है हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस। दोस्तों ये हमारा कट गया। अब 49y में से 25y घटा दीजिए। तो 49 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, y अपने स्थान पे हो गया बराबर। 350 में से 230 घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अच्छा y बराबर हो जाएगा हमारा 120/24। इसको काट दीजिए, 12 दूना 24 और 2 पंजे 10, यानी y का मान आ गया दोस्तों 5। y का मान हो गया 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक देखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। जहाँ y है वहाँ 5 रखेंगे, 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50 हो जाएगा। 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर इधर हो जाएगा 50। 5x बराबर 50 माइनस इधर हो जाएगा 35। 5x बराबर घटा दीजिए, 50 में से 35 गया 15, x का मान 15/5, 5 ये नीचे चला आएगा, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 तिहाई 15, x का मान आ गया हमारा 3। अब पूछा था एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो पेंसिल का हम लोग x माने हैं और कलम का y माने हैं। तो लिख लीजिए अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x है, x का मान है 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y है, y का मान निकला हुआ है 5 रुपये। तो इस टाइप से ये हमारा दोनों आंसर हो गया।